हम सब लोग ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं, बट हैव यू एवर थॉट कि इतने सारे सेल्स आपकी बॉडी में किस तरह से अरेंज्ड होते हैं? इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे करोड़ों छोटे छोटे सेल्स खुद को ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज करके एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बने होते हैं। इनमें से सभी ऑर्गन सिस्टम्स में मल्टीपल ऑर्गन्स प्रेजेंट होती हैं। बट ये ऑर्गन्स किस चीज़ से बनी होती हैं? क्या एक ऑर्गन एक टाइप के सेल से बनी होती है? नो, हर ऑर्गन अलग अलग तरह के सेल से बनी होती है। एंड ये सेल्स ऐसे रैंडमली प्रेजेंट नहीं होते। दी सेल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स, एंड इनमें से हर एक ग्रुप का अपना एक फिक्स्ड काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट के केस में एक ग्रुप ऑफ सेल्स का काम हो सकता है हार्ट की कवरिंग बनाना, एक का काम हो सकता है हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाना। इसी तरीके से डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स हैव डिफरेंट फंक्शंस, एंड ईच ऑफ दिस ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि एक जैसे दिखते हैं एंड और साथ मिलके कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू सेल एंड ऑर्गन के बीच की स्टेज है। बहुत सारे सेल्स आपस में इंटरैक्ट करके टिश्यू बनाते हैं। डिफरेंट टिश्यूज इंटरैक्ट करके ऑर्गन्स बनाते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स के इंटरैक्शन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, एंड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स के मिलने से बनता है ऑर्गेनिज्म। एंड इसी तरह से करोड़ों छोटे छोटे सेल्स खुद को ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज करके एक पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेते हैं। देखा जाए तो एक तरीके से हम सब लोग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, बल्कि ट्रिलियंस ऑफ लिविंग सेल्स का कॉम्बिनेशन है। इंटरेस्टिंग, राइट? यू नो, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एनिमल्स में ही नहीं बल्कि प्लांट्स में भी प्रेजेंट होती है, बट इट्स मच सिंपलर एज कम्पेयर टू एनिमल्स। चलो, अब जब आप लोगों को टिश्यू का बेसिक मतलब समझ में आ गया है, हम प्लांट टिश्यू के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा सीड एक विशाल ट्री बना लेता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीड जर्मिनेशन के बाद प्लांट के सेल्स कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करके उसे ग्रो करवाते हैं। बट जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है, मोस्ट ऑफ इट्स सेल्स स्टॉप डिवाइडिंग एंड स्टार्ट फॉर्मिंग परमानेंट स्ट्रक्चर्स फॉर प्लांट। एंड ऐसे प्लांट टिश्यूज जिनके सेल डिवाइड करना बंद करके प्लांट के परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उन्हें हम परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि प्लांट के सभी सेल्स डिवाइड करना बंद कर दें। ऐसा होगा तो प्लांट ग्रो कैसे करेगा? उसमें नई स्टेम्स एंड लीव्स कैसे आएंगी? इसीलिए प्लांट के कुछ टिश्यूज ऐसे हैं जो कि लाइफ टाइम डिवाइड करते हैं, एंड सच टिश्यूज आर नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। जैसे जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल डिवाइड करके नए सेल्स बनाते हैं, पिछले वाले सेल्स डिवाइड करना बंद करके परमानेंट टिश्यूज बनाते हैं। मतलब परमानेंट टिश्यूज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट में मेनली 3 जगह प्रेजेंट होता है। एक प्लांट के स्टेम्स एंड रूट के एपिक्स पे, जिसे हम एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं, एक नोड्स पे जिसे हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं, एंड एक लेटरल साइड पे विच इज़ कॉल्ड लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम का काम होता है स्टेम्स एंड रूट्स की लेंथ या फिर हाइट इंक्रीज करवाना। यू नो, अगर हम प्लांट के टॉप को कट कर दें तो उसकी हाइट बढ़नी बंद हो जाएगी, बिकॉज एपिकल मेरिस्टेम ही प्लांट की हाइट इंक्रीज करवाता है। इंटरेस्टिंग, राइट? लेटरल मेरिस्टेम स्टेम एंड रूट की विड्थ इंक्रीज करवाता है। एंड क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कुछ ही जगह पे प्रेजेंट होते हैं, प्लांट की ग्रोथ बस इन स्पेसिफिक जगहों से ही हो सकती है, जबकि एनिमल्स में यूनिफॉर्म ग्रोथ प्रेजेंट होती है। ओके, तो अब हम मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज के सेल्स के बीच में कुछ डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे। डिफरेंसेस डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को ये बात याद दिला दूं कि परमानेंट टिश्यू भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के मैच्योर होने से ही बनते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स बहुत रैपिडली डिवाइड करते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यू के सेल्स डिवाइड ही नहीं करते। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर स्मॉल, जबकि परमानेंट टिश्यू के सेल्स का शेप एंड साइज वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन। सेल वॉल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर थिन, बिकॉज ये इतना जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं कि इनके पास सेल वॉल बनाने का टाइम ही नहीं होता। जबकि परमानेंट टिश्यू की सेल के पास थिन या फिर थिक दोनों तरीके की सेल वॉल हो सकती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं क्योंकि दे आर कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग एंड डोंट हैव द नीड और कैपेसिटी टू स्टोर एनीथिंग, जबकि परमानेंट टिश्यू में जनरली वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके,
तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में तो कर लिया डिस्कस। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट परमानेंट टिश्यूज। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स मैच्योर होकर डिवाइड करना बंद कर देते हैं, दे स्टार्ट फॉर्मिंग डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स लाइक लीव्स, स्टेम्स, रूट्स एटसेट्रा। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करके न्यू न्यू सेल्स बनाता है जो कि मैच्योर होकर प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स बनाते हैं, एंड इसी मैच्योर टिश्यू को हम परमानेंट टिश्यू बोल देते हैं। प्लांट के सभी ऑर्गन्स परमानेंट टिश्यू से ही बने होते हैं। सिंपल राइट? अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई हो तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यू की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। अब इसका नाम कॉम्प्लेक्स है तो इसमें कुछ तो कॉम्प्लेक्स होगा ना। एक्चुअली क्या है ना कि ये टिश्यू मल्टीपल डिफरेंट टाइप के सेल से बने होते हैं। जी हाँ, एक टिश्यू में मोर देन वन टाइप ऑफ सेल होना पॉसिबल है। बट सर आपने तो बताया था कि अ ग्रुप ऑफ सिमिलर लुकिंग सेल्स इज नोन एज अ टिश्यू, एंड अब आप कह रहे हो कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू में मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। येस, बट रिमेंबर द डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर and or work together to achieve a particular function is known as a tissue। मतलब टिश्यू कहलाने के लिए सभी सेल्स का सिमिलर होना ज़रूरी नहीं है। एक टिश्यू में मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं इफ़ ऑल ऑफ देम आर वर्किंग टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। फॉर एग्जाम्पल हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम टिश्यू का काम होता है प्लांट के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना। Xylem tissue is like a network of pipelines that transport water all across the plant। Xylem tissue चार डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर बना होता है एंड ये चारों मिलके वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाते हैं। मतलब ऑल ऑफ देम आर वर्किंग टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। अब समझे आप लोग? चलिए मैं आप लोगों को इन चारों सेल्स के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ट्रेकीड्स एंड वेसल्स वो सेल्स हैं जिनके अंदर से वाटर ट्रेवल करता है। जी हाँ, both of these cells are hollow and have thick cell walls। These cells die when they mature। Yes, mostly these are dead cells, but मरने के बाद भी ये water transport करते रहते हैं। Interesting, right? Xylem parenchyma is third type of cell। इनका काम mainly food store करना होता है। These are the only living cells in xylem tissue। फोर्थ टाइप ऑफ सेल्स जो कि हैं हमारे जाइलम फाइबर्स, उनका काम मेनली स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। नाम ही देखो ना फाइबर, तो इट्स काइंड ऑफ ऑब्वियस। दीज आर ऑल्सो डेड सेल्स। ओके, हमने वाटर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में तो कर लिया डिस्कस। नाउ लेट्स कम टू फ्लोएम। फ्लोएम टिश्यू का काम होता है प्लांट के अक्रॉस फूड का ट्रांसपोर्ट करना। आप लोगों को पता ही होगा कि प्लांट में फूड बनाने की जिम्मेवारी होती है लीव्स की। लीव्स मेक फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट प्लांट के बाकी पार्ट्स को भी तो खाना चाहिए ना। तो फ्लोएम का काम होता है लीव्स से खाना लेकर प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाना। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लोएम इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये 5 डिफरेंट टाइप के सेल से बना होता है। ऑल फ्लोएम सेल्स एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स आर लिविंग। चलो इसी के साथ हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू खत्म होता है। जाइलम एंड फ्लोएम के अलावा प्लांट में जो भी मेजर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं दे कम अंडर सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल राइट? सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू। इट फॉर्म मोस्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग, लूजली अरेंज्ड एंड हैव थिन सेल वॉल्स। जनरली इस टिश्यू का काम होता है प्लांट का स्ट्रक्चर फॉर्म करना एंड फूड स्टोर करना। बट लीव्स के अंदर प्रेजेंट पैरेन्काइमा टिश्यू में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर पाएँ। दिस क्लोरोफिल कंटेन इन पैरेन्काइमा इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। एंड एक्वेटिक प्लांट्स के केस में पैरेन्काइमा टिश्यू में लार्ज एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं ताकि ये प्लांट्स ईजिली फ्लोट कर पाएँ एंड इन तक सनलाइट पहुँच पाए। एंड इस तरीके के पैरेन्काइमा को हम कहते हैं एरेन्काइमा। कॉलेन्काइमा टिश्यू प्लांट के सरफेस के जस्ट नीचे वाली लेयर्स में प्रेजेंट होता है। इसका काम होता है प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग, इलोंगेटेड एंड इरेगुलरली थिकन्ड एट द कॉर्नर्स एंड देयर इज वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। ओके, अब हम अपने लास्ट टिश्यू के बारे में बात करते हैं जो कि है स्लेरेन्काइमा टिश्यू।
नाम से ही थोड़ा खतरनाक लग रहा है ना। इस टिश्यू को बनाने वाले सेल्स की सेल वॉल्स पे लिग्निन नाम का एक सब्सटेंस डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से इन सेल की सेल वॉल्स बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं। इनफैक्ट पूरा सेल ही लिग्निन से भरकर मर जाता है। इस लिग्निन डिपोजिशन की वजह से ये टिश्यू बहुत ही हार्ड एंड स्टिफ होता है। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट के ऊपर जो हार्ड सा हस्क होता है ना, एंड सीड एंड नट्स के ऊपर जो हार्ड सी कवरिंग प्रेजेंट होती है, ऑल ऑफ दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्लेरेन्काइमा टिश्यू। इंटरेस्टिंग राइट। इसी के साथ हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू खत्म होता है। नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज कि अब तक हमने क्या देखा। हमने देखा कि कैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट की ग्रोथ करवाता है एंड कैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स मैच्योर होने के बाद परमानेंट टिश्यू बनाते हैं, जो कि मेनली दो टाइप्स में डिवाइडेड है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड सिंपल परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर आ जाते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, जिनका काम है प्लांट में वाटर एंड फूड सप्लाई करवाना। सिंपल परमानेंट टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पैरेन्काइमा जो कि मोस्ट कॉमन प्लांट टिश्यू है, कॉलेनकाइमा जो कि प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, एंड स्लेरेन्काइमा जो कि बहुत हार्ड एंड स्टिफ होता है। परफेक्ट। चलो अब हम एक लास्ट चीज़ के बारे में और डिस्कस करते हैं। देयर इज़ अ लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट दैट कवर्स द एंटायर प्लांट। प्लांट का हर एक सरफेस, उसकी लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, एवरीथिंग इज कवर्ड बाय दिस वन लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड द एपिडर्मिस। ये लेयर प्लांट की कवरिंग बनाती है। एपिडर्मिस के सेल्स क्यूटिन नाम का एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जो कि प्लांट के सरफेस पे एक वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर बना लेता है। ये लेयर प्लांट को वाटर लॉस से बचाती है एंड फंगा एंड पैरासाइट को भी अटैक नहीं करने देती। डेजर्ट प्लांट्स को वाटर बचाना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए इन प्लांट्स में एपिडर्मिस अपने ऊपर एक बहुत थिक क्यूटिन की लेयर बना लेता है ताकि मिनिमम वाटर लॉस हो। इंटरेस्टिंग राइट। एपिडर्मल सेल्स का काम है प्लांट को बाहर के थ्रेट से प्रोटेक्टेड रखना, इसीलिए एपिडर्मिस के सेल बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं एंड इन सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता। बट अगर प्लांट के बाहर इतनी टाइट लेयर प्रेजेंट होगी, देन हाउ विल द प्लांट ब्रीथ? प्लांट्स के अंदर CO2 कैसे जाएगी एंड ऑक्सीजन बाहर कैसे आएगी? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस एपिडर्मिस की लेयर में बहुत सारी विंडोज़ प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। Stomata are like small holes in the epidermis, which are surrounded by guard cells on both sides. Roots के अंदर present epidermal cells में छोटे छोटे hair-like projections present होते हैं, that helps the plant in absorbing water from the soil. है ना ये कितना beautiful? आपने कभी इससे पहले realize किया था कि plants भी इतने full of life हो सकते हैं? Well, they are beautiful and very very important for the very existence of mankind. तो एट लास्ट आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जस्ट प्लांट अ ट्री इन योर नेबरहुड।